जब परसों आए थे, ये बच्चा बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी इसको। फिर दर्द बहुत था, इसको उल्टी वगैरह हो रही थी, वोमिट वगैरह हो रही थी। तो यहाँ लेके आए, फिर डॉक्टर साहब ने इनकी जो रिपोर्टें वगैरह करवाई और इनका केयर करा, तो अब बच्चा फिट है। और सुबह जैसे इन्होंने हमारे को सैर के लिए ले गए, योगा वगैरह करवाई सुबह 5 बजे उठ के, तो उससे हमारे को बहुत बच्चे को रिलैक्स मिला और अब बच्चा बिल्कुल फिट दिख रहा है हमारे को। ये बच्चा परसों आया था मेरे पास, तो इसके मैंने टेस्ट करवाए, बड़ा दर्द हो रहा था, इसे वोमिटिंग थी, कुछ खाया पिया पच नहीं रहा था, लगातार जो भी दे रहे थे निकाल रहा था। तो मैंने जब टेस्ट करवाए तो इसको यूरेटरी कोलिक आया, यूरेटर में स्टोन थे और कोलिक था इससे बड़ा ज्यादा। तो फिर उसके बाद मैंने टेस्ट करने के बाद एक तो ट्रीटमेंट किया इसका, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो किया, जैसे कि इसका पेन रिलीव हो गया, वोमिटिंग नहीं हुई। उससे साथ लाइफस्टाइल मैंने चेंज करी, डेली सुबह मालिश करके नहला के हम 2-3 दिन लगातार लेके गए इसे। स्टेडियम में भी गया, पार्क में गया खेलने के लिए, मंदिर में गया, गौशाला में गया, 2-2.5 घंटे हमने इसे आउटडोर बिजी रखा। सुबह 4:30 बजे से मालिश शुरू करी थी, 5-5:15 बजे नहलाया, 5:30 बजे हम निकल गए यहाँ से और फिर जाके खेल के आए बाहर। और फिर इसने योगा भी किया बैठ के, सुबह योगा की क्लास करना में 70 जगह योगा की क्लास आती है, उससे इसका बड़ा सही हल्का हो गया, सारा पेन इसका लगभग खत्म हो गया। वोमिटिंग भी अब कल से इसे कोई वोमिटिंग नहीं करी, अब कल से खाना भी खा रहा है पेट भर के। तो ऐसा अगर करेंगे तो ये बड़ी जल्दी इसमें इंप्रूवमेंट होता है। किडनी के स्टोन इंडिया की 10% पॉपुलेशन होते हैं, तो किडनी स्टोन को केवल दवाई से ठीक नहीं कर सकते। किडनी स्टोन में बेसिक रीजन ठीक करना होता है। एक तो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट ना लें। कई बार मैंने देखा कि बच्चे जिम में जाते हैं, 15 मिनट में जिम में जाएंगे, 15 मिनट के लिए इतने बड़े बड़े 4-4 हजार के डिब्बे ले आते हैं कि मैं प्रोटीन खाऊंगा मेरी बॉडी बनेगी। छत्रपति शिवाजी तो कभी जिम में नहीं गए, छत्रपति शिवाजी ने तो कभी नकली प्रोटीन नहीं खाई, उन्होंने तो सारी घर की अच्छी खाना खाया, बड़ी मेहनत करी हाई क्वालिटी की। अगर जिम में जाके प्रोटीन खा के और एसी में पड़ के सोएंगे फिर बॉडी नहीं बनेगी, फिर तो या तो किडनी में स्टोन बनेंगे या पेट में गैस बनेगी या उल्टी होगी या अफारा होगा। इसलिए लाइफस्टाइल को ठीक करना बड़ा जरूरी है। जैसे स्वामी रामदेव 60 साल की उम्र में फिट रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते, उनको कोई किडनी में स्टोन नहीं होता, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। ऐसे ही पूरे देश की जनता के लिए मैसेज है कि खाना सिंपल ही खाएं तो अच्छा रहेगा। इतने सारे भगवान इतने अच्छे खाने को बनाइए, हरी सब्जियां, कच्ची दालें, दाल रोटी, संतुलित खाना खाएं और मेहनत खूब करें। मेहनत जो है आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी वो सुबह के टाइम पे बड़ी अच्छी रहेगी। जैसे कोई गांव में छोटा सा तालाब है, तो उस तालाब में जैसे रुका हुआ पानी होता है, ठहरा हुआ पानी, उसे कहते हैं स्टेसिस। स्टेसिस रहते हैं, रुका हुआ पानी है, उसमें कई बार काई जम जाती है, कई बार केंचुए होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी आते हैं, उसको हम पीते नहीं, कभी मैं वैसे पी नहीं सकते। लेकिन जो गंगा माँ का बहता हुआ पानी आता है तो वो इतना निर्मल पानी होता है, इतनी तेजी से उसका फ्लो होता है कि हम उसे पीते भी हैं, नहाते भी हैं और निहार में जाते हैं। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी का सर्कुलेशन स्लगिश रहेगा तो हमारे कीड़े मकोड़े भी, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में पथरी की शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि स्लो ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर हम सुबह उठ के रनिंग करके आएंगे, दूर लगा के आएंगे, तो हमारी बॉडी की वॉशिंग हो जाएगी। पानी पी के जाए, लंबी वॉक करें, फिर रनिंग भी करें, योगा भी करें, उससे खुल के पेशाब आएगा, खुल के अच्छी सी पोटी आएगी, फिर हमारी बॉडी निखारिश हो जाएगी, फिर हमें कभी भी स्टोन हो नहीं सकते। तो स्टोन को कभी भी खाली दवाई से ठीक करने की कोशिश ना करें, लाइफस्टाइल ठीक होगी तो होंगे। उसके अलावा थोड़े से मेजर्स अपना सकते हैं। एक तो ये पत्थर चट्टा के पौधा है, तो इस पत्थर चट्टा के पौधे का एक पत्ते का जूस डेली सुबह ले लें। जैसे वॉक करने गए तो जाते इसमें एक पत्ते को 1 कप पानी में मिक्सी में बीट कर लिया हमने, तो उसका जूस वो पी लें। एक गोखरू होता है, गोखरू का काढ़ा बना के ले सकते हैं। गोखरू के 4 बीज 1 कटोरी पानी में उबाल लिया हमने, तो उसको उबाल के वो पानी में थोड़ा सा मीठा मिला के ऐसे ले सकते हैं, उससे बड़ा फायदा है। एक कुल्थी की दाल होती है, कुल्थी जैसे मसूर की दाल जैसी, तो कुल्थी की दाल जैसे हफ्ते में 2 बार बना के खा लें, वो बॉडी की वॉशिंग कर सकती है। लेकिन जब तक सोना है तब तक ज्यादा दूसरी दालें ज्यादा ना खाएं, राजमा या छोले हैं या मटर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में ना लें, आर्टिफिशियल प्रोटीन ना लें। हरी सब्जी, मूंग की दाल, खिचड़ी दलिया रोटी, इससे स्टोन हो नहीं सकते। अगर ऐसा ध्यान रखेंगे तो बड़ी जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। जो छोटे बच्चे हैं अगर वो मान लो कुल्थी ना ले सके या गोखरू का काढ़ा ना ले सके, तो उसमें उनको फिर हम इसी चीज की सिरप दे सकते हैं। जैसे नीरी सिरप भी आती है, ऐसे बड़ी सारी सिरप आती है, वो सिरप 1-1 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं, जिससे कि एक बार हमें हेल्प मिल सकती है। क्योंकि अदरवाइज अगर हम सर्जरी भी कराएंगे तो सर्जरी के बाद भी देखा गया कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद दोबारा स्टोन हो जाते हैं। तो इसलिए हम लाइफस्टाइल चेंज कर लें, वो सबसे अच्छा तरीका है। इतने छोटे बच्चे को रात को 8:30-9 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे उठ के स्टेडियम में जाना चाहिए, फिर बीमारी हो नहीं सकती। जितना हम आउटडोर एक्टिव रखेंगे बच्चे को, तब बच्चे फिट रहते हैं, उन्हें स्टोन नहीं होते। ऐसा अगर सब लोग को मैसेज टाइम से बना लिया है तो बड़ी सारी दवाइयों से, बड़ी सारी बीमारियों से, बड़े सारे ऑपरेशन से हम खुद बच सकते हैं। थैंक यू।